3, 4, 1, 2, 3 너 그래 너 요새 너 हाय एवरीवन, आज मैं बात करूंगी ज्वेलरी कोऑर्डिनेट्स की। बहुत बार ऐसी कंफ्यूजन होती है जब भी हम कोई आउटफिट पहनते हैं कि हम उसके साथ में ज्वेलरी क्या पेयर करें। हमें समझ नहीं आता है कि हम किस तरह का नेकलेस, किस तरह के इयररिंग्स अपने आउटफिट के साथ में पहने। अगर हम वेस्टर्न पहन रहे हैं तो हम कौन सी ज्वेलरी पहने, अगर हम इंडियन पहन रहे हैं तो कौन सी ज्वेलरी पहने, और अगर हम इंडो वेस्टर्न पहन रहे हैं तब तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम कौन सी ज्वेलरी पहने। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा मार्केट में जो फैशन चल रहा है वो इंडो वेस्टर्न का ही चल रहा है। आपको भी पता है, आपके पास भी होंगे, मेरे पास तो बहुत सारे इंडो वेस्टर्न है। और आजकल तो लहंगे भी ऐसे आ रहे हैं कि ना ही तो वो वेस्टर्न होते हैं ना ही वो इंडियन होते हैं, वो भी इंडो वेस्टर्न लुक में ही आ रहे हैं। तो उनके साथ में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम कौन सी ज्वेलरी पहने। बट अगर आज आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। बहुत ही डीपली मैं बात करूंगी कि आपको अपने आउटफिट्स के साथ में, किस तरह के आउटफिट्स के साथ में किस तरह की ज्वेलरी को पेयर करना चाहिए, आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है अपनी ज्वेलरी खरीदते वक्त और ज्वेलरी को मिक्स एंड मैच करते वक्त। मैं हूं कनिका त्यागी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, बट कब तक ही इग्नोर करोगे, कभी ना कभी तो आप लोग मेरी वीडियो को और मुझे लाइक करना शुरू ही करोगे। मैं आपको हर वीडियो में ये याद दिलाती रहूंगी कि वीडियो को लाइक भी करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ज्वेलरी डिसाइड करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम किस ओकेजन में जा रहे हैं। हम इवनिंग पार्टी में जा रहे हैं, हम शादी में जा रहे हैं, हम डे के किसी फंक्शन में जा रहे हैं, हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, या फिर हम किसी ग्रैंड सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो जो कि दिन में रखी गई है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहन सकते हो, वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। तो अगर आप किसी नाइट फंक्शन में जा रहे हो तो आपको थोड़ी ऐसी ज्वेलरी पहननी होगी जो दिखे। तो ज्वेलरी को पेयर करते वक्त आपको ओकेजन को उसके सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर ज्वेलरी शॉपिंग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हमसे मिस्टेक होती है। हमें जो अच्छा लगता है हम खरीद लेते हैं बिना ये सोचे कि वो ज्वेलरी हम एक्चुअल में मिक्स एंड मैच कर पाएंगे या नहीं, एक्चुअल में हम उसे किसी और आउटफिट के साथ में भी पेयर कर पाएंगे या नहीं, क्या ये ज्वेलरी सिर्फ एक ही आउटफिट के साथ चलेगी या फिर मल्टीपल आउटफिट्स के साथ में जा सकती है। सो ज्वेलरी खरीदने से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखना, जो भी ज्वेलरी ले रहे हो वो आपके मल्टीपल आउटफिट्स के साथ में मैच हो जाए। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक ही आउटफिट के साथ जाएगी तो इस तरह तो बहुत ज्यादा मनी वेस्टेज होगा और इन्वायरमेंट का भी तो ध्यान रखना है। सो आउटफिट रिपीटर बनो, ज्वेलरी रिपीटर बनो, थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे भी ध्यान दो। अगर हर ओकेजन, हर चीज के लिए एक एक पीसेस ज्वेलरी के और एक एक आउटफिट रखने लगेंगे, ना सिर्फ हमारा घर भर जाएगा और हमारे पैसे वेस्ट जाएंगे, भाई एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज्यादा असर होता है इस चीज का। सो आउटफिट रिपीटर बनो। मैं तो अपने आउटफिट्स हमेशा रिपीट करती हूँ, अपनी ज्वेलरीज रिपीट करती हूँ। सो आई एम श्योर कि आप लोग भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे फोकस करोगे। एनवायरनमेंट से हटके वीडियो की बात करते हैं। ये तो पॉइंट एक हो गया कि आपको ज्वेलरी खरीदते समय ये ध्यान रखना है। दूसरा है कि आपको हमेशा स्टेटमेंट ज्वेलरीज खरीदनी चाहिए। हमेशा सिंपल सोबर जो सॉलिड ज्वेलरीज होती हैं वो खरीदनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चंकी फंकी ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए। वो ज्वेलरीज आपके सिर्फ एक आध आउटफिट के साथ ही मैच करती हैं, सबके साथ मैच नहीं करती हैं। तो आपको हमेशा स्टेटमेंट पीसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हो गई कि हम ज्वेलरी कैसे खरीदेंगे और ओकेजन्स को हमें ध्यान रखना है ज्वेलरी पेयर करते समय। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आउटफिट्स की, जो कि हमारा मेन फोकस है। तो मैं 3 पॉइंट में इस वीडियो को बांट रही हूँ। पहला है वेस्टर्न आउटफिट, फिर है इंडो वेस्टर्न आउटफिट और फिर है इंडियन आउटफिट्स। तो अगर आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हो तो आपको उसके साथ किस तरह की ज्वेलरीज पहननी है, अगर आप इंडो वेस्टर्न पहन रहे हो तो उसके साथ किस तरह की ज्वेलरी पहननी है, और अगर इंडियन आउटफिट्स पहन रहे हो, साड़ी लहंगा, तो आपको उसके साथ में किस तरह की ज्वेलरी पहननी है, उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। सो अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। चलो बताती हूँ सबसे पहले वेस्टर्न आउटफिट्स के बारे में, क्योंकि आजकल हर किसी को वेस्टर्न आउटफिट पहनना पसंद है। आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, दैट डजंट मैटर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बिल्कुल वेस्टर्न आउटफिट पहन सकते हो। और वेस्टर्न आउटफिट का मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वेस्टर्न का मतलब सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस है, नहीं, लॉन्ग ड्रेसेस आती हैं, बहुत सुंदर सुंदर लॉन्ग ड्रेसेस, वेस्टर्न ड्रेसेस आती हैं जो कि फुल लेंथ में होती हैं, स्लीव्स भी फुल होती है, नेक भी बहुत डीप नहीं होती है और बहुत ही क्लासी लगती हैं। इस तरह के आउटफिट्स बिल्कुल पहन सकते हो। अगर आप वन पीसेस ड्रेसेस पहनना पसंद करते हो, जरूरी नहीं है कि आप इंडियन या इंडो वेस्टर्न ही पहनो, आप वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहन सकते हो। सो ड्रेस तो ले ली है, बट अब कंफ्यूजन है कि ज्वेलरी कैसी पेयर करें। तो ऐसा नहीं है कि जो ज्वेलरी आप अपने इंडियन आउटफिट्स के साथ में पहन रहे हो वही सेम ज्वेलरी आप अपने वेस्टर्न आउटफिट के साथ में पहन लो। अगर आप ऐसा करते हो तो उससे आपकी लुक खराब हो सकती है। सो मेक श्योर
कि जब भी आप वेस्टर्न आउटफिट पहनो आपको ज्वेलरी भी मिनिमल रखनी होगी, मिनिमल और स्टेटमेंट ज्वेलरी। बोल्ड पीसेस भी आप कैरी कर सकते हो, अगर आपको बहुत ही बोल्ड लुक पसंद है तो बिल्कुल आप बोल्ड ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हो, लेकिन वो भी आपके वेस्टर्न टच में होनी चाहिए। बड़ा सा हार अपनी वेस्टर्न ड्रेस के साथ में बिल्कुल नहीं पहन सकते हो। सो आप वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ में चेन्स पहन सकते हो। आजकल चेन्स चल रही हैं, चेन होती है और उनमें लॉकेट्स होते हैं, वो आप डेफिनेटली अपनी वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ में कैरी कर सकते हो। स्टेटमेंट चेन्स भी आती हैं, वो आप कैरी कर सकते हो। स्टेटमेंट रिंग्स कैरी कर सकते हो, इसके पूरे पूरे पैर आते हैं, वो आप कैरी कर सकते हो। इसके अलावा आप ब्रेसलेट्स कैरी कर सकते हो, जो कि स्टेटमेंट ब्रेसलेट्स आते हैं, वो आप कैरी कर सकते हो। गोल्डन और सिल्वर में सॉलिड ब्रेसलेट्स आते हैं, आप वो वेस्टर्न आउटफिट के साथ में कैरी कर सकते हो। पेंडेंट चेन्स कैरी कर सकते हो। चेन होती है, लॉन्ग हो सकती है, आउटफिट की नेक लाइन के अकॉर्डिंग आपकी चेन लॉन्ग हो सकती है या फिर शॉर्ट हो सकती है, चोकर स्टाइल में हो सकती है, और उनमें पेंडेंट्स होते हैं, क्यूट क्यूट अलग अलग टाइप के पेंडेंट्स होते हैं, आप वो कैरी कर सकते हो। डायमंड ज्वेलरी तो सबको पसंद होती है और डायमंड ज्वेलरी हर आउटफिट के साथ में जाती भी है। डायमंड ज्वेलरी पेयर कर सकते हो, बोल्ड ज्वेलरीज पेयर कर सकते हो, ब्लैक कलर की या फिर कोई भी बोल्ड कलर की ज्वेलरी आप पेयर कर सकते हो वेस्टर्न के साथ में। इयररिंग्स की बात करूँ तो आप वेस्टर्न के साथ में हुप्स कैरी कर सकते हो, स्टड्स कैरी कर सकते हो, ड्रॉप इयररिंग्स आते हैं वो कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ में पर्ल ज्वेलरी डेफिनेटली कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा यूनिक लुक पर्ल ज्वेलरी से आता है, तो आप डेफिनेटली पर्ल ज्वेलरी कैरी कर सकते हो। और इसके अलावा स्टोन ज्वेलरी भी आप अपने वेस्टर्न आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो। बस मेक श्योर कि आपकी जो स्टोन ज्वेलरी है वो इंडियन वाली ना हो, जो सिंपल स्टोन टाइप के छोटे छोटे नेक पीसेस आते हैं आप वो कैरी कर सकते हो अपने वेस्टर्न आउटफिट के साथ में। सो ये तो हो गई वेस्टर्न आउटफिट्स की बात। अब बात करेंगे इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स की बात। सो इंडो वेस्टर्न काफ़ी कॉमन आउटफिट्स होते हैं, सबके पास होते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी होते हैं। इंडो वेस्टर्न में आपके शरारा सूट्स आते हैं, आपके पैंट सूट्स आते हैं, क्रॉप टॉप लहंगा होते हैं वो भी इंडो वेस्टर्न में आते हैं, जंप सूट्स जो इंडियन टच में होते हैं वो भी इंडो वेस्टर्न में आते हैं, पार्टी वियर जो जंप सूट्स होते हैं वो इंडो वेस्टर्न में आते हैं, श्रग वाली ड्रेसेस आपकी इंडो वेस्टर्न में आती हैं, मतलब भरमार है। इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस के बारे में जितना पता उतना कम है। सो बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स हैं जो इंडो वेस्टर्न में आते हैं, बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स हैं जो हमारे पास हैं ऑलरेडी और हमें लगता है कि वो इंडियन आउटफिट है या हमें लगता है वो वेस्टर्न है, बट एक्चुअल में वो इंडो वेस्टर्न है। सो इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ज्वेलरी की। सो अगर आप इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हो, सबसे वेस्टर्न के साथ में ज्वेलरी मिक्स एंड मैच करते टाइम आपको सबसे ज़्यादा तो ध्यान देना है आपकी ड्रेस का कलर और उस पर जो एम्ब्रॉयडरी है वो। अगर आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, प्लेन है, तो आप उसे ज्वेलरी से बिल्कुल एनहांस कर सकते हो। आप बोल्ड ज्वेलरी कैरी कर सकते हो उसके साथ में, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट अगर आपका आउटफिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत ज़्यादा उस पर डिज़ाइन है, तो फिर आपको सिंपल से सिंपल ज्वेलरी के साथ में जाना चाहिए। अब इस टाइप की वो ज्वेलरी हो सकती है, तो इंडो वेस्टर्न के साथ में आप पर्ल ज्वेलरीज कैरी कर सकते हो, इंडो वेस्टर्न के साथ में आप चेन्स कैरी कर सकते हो। अगर आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है और उसकी नेकलाइन इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा हैवी नेकलेस उस पर नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली आप चेन कैरी कर सकते हो। आप इंडो वेस्टर्न के साथ में चोकर भी कैरी कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपकी ड्रेस किस तरह की है। अगर बहुत ज़्यादा पार्टी लुक आपको चाहिए, आप वेडिंग में जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप चोकर कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। आप इंडो वेस्टर्न के साथ में चांद वाली झुमकाज भी कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। बस आपकी ड्रेस किस टाइप की है ये आपको मेक श्योर करना होगा। अगर आपकी इंडो वेस्टर्न ड्रेस इंडियन टच में ज्यादा है तो आप उसके साथ में झुमकाज, चोकर, चांद वाली ये सब कैरी कर सकते हो। और अगर आपकी इंडो वेस्टर्न ड्रेस वेस्टर्न साइड पे ज्यादा है तो फिर आपको चैन, पर्ल ज्वेलरी या फिर स्टेटमेंट नेकलेसेस ये सब आप कैरी कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इयररिंग्स में भी अगर आपकी ड्रेस वेस्टर्न साइड पे ज्यादा है तो आप हुप्स और स्टड्स या फिर डायमंड इयररिंग्स या फिर ड्रॉप इयररिंग्स, इस तरह के इयररिंग्स कैरी कर सकते हो। और अगर आपकी ड्रेस इंडियन साइड पे ज़्यादा है तो चांद वाली, झुमकाज और बड़े बड़े स्टड्स जो इंडियन टच में आते हैं वो आप कैरी कर सकते हो। ब्रेसलेट्स की बात करूं तो इंडो वेस्टर्न के साथ में आप जो सिल्वर ब्रेसलेट्स आते हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में वो आप कैरी कर सकते हो। या फिर और अगर वेस्टर्न साइड पे आपकी इंडो वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा है तो फिर आप स्टेटमेंट जो ब्रेसलेट्स आते हैं या फिर जो चेन ब्रेसलेट्स आते हैं, जो नॉर्मल कड़ा टाइप ब्रेसलेट्स होते हैं वो आप कैरी कर सकते हो। इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ में बैंगल्स कैरी करनी है तो कोशिश करो कि आपकी बैंगल्स साड़ी वाली टाइप की ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली ना हो, एकदम सिंपल सी जो प्लेन बैंगल्स आती हैं, मेटल में आती हैं, वेलवेट में आती हैं, आप वो कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इंडो वेस्टर्न लुक के साथ में दोनों हाथों में ब्रेसलेट्स कैरी नहीं किए जाते हैं, सिर्फ एक हाथ में किया जाता है, तो इसमें अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग। सो ये हो गया इंडो वेस्टर्न की बात।
अभी बात करूंगी इंडियन आउटफिट्स। इंडियन आउटफिट्स में आपके वो लहंगा आते हैं जो आपके प्रॉपर ब्लाउज और दुपट्टे के साथ होते हैं। इसके अलावा आपकी साड़ियाँ आती हैं और आपके सूट्स आते हैं, हैवी सूट्स जो पार्टी वेयर सूट्स होते हैं वो आते हैं। आपके शरारा सेट्स भी आते हैं, प्रॉपर इंडियन ही होते हैं शरारा सूट्स, वो आपके इंडियन आउटफिट्स में आते हैं। सो उनके साथ में ज्वेलरी की कंफ्यूजन थोड़ी कम होती है। साड़ी वगैरह के साथ में, लहंगे के साथ में आप चोकर स्टाइल कर सकते हो, स्टोन ज्वेलरी स्टाइल कर सकते हो। तो की बात करूँ तो उसमें आप कड़ा पहन सकते हो, बड़े बड़े जो ब्रेसलेट्स आते हैं कड़ा टाइप ही, कंगन टाइप, वो पहन सकते हो, कंगन पहन सकते हो, लटकन वाले कंगन पहन सकते हो, चूड़ियाँ पहन सकते हो, एक हाथ में भी पहन सकते हो, दोनों हाथों में भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और इंडियन आउटफिट्स के साथ में आप साउथ इंडियन ज्वेलरी पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है साउथ इंडियन ज्वेलरी, हालांकि मेरे पास नहीं है बट फिर भी मुझे पसंद है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी गोल्डन में, सिल्वर में आप इंडियन आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हो। स्टेटमेंट चोकर्स कैरी कर सकते हो, आप ड्रॉप इयरिंग्स कैरी कर सकते हो। इंडियन आउटफिट के साथ में ज्वेलरी की कंफ्यूजन थोड़ी कम होती है, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक आपको लास्ट में रखा है। बट फिर भी आपकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।